फ्रंटलाइन 24 में हूँ आपके साथ दुर्गेश कुमार झा। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। सभी उम्मीदवार अपने अपने दावों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। अभी हम लोग आए हुए हैं अंधरा ठाड़ी प्रखंड के गंगद्वार पंचायत में। यहाँ पे हमारे साथ मुखिया पद के प्रत्याशी हैं ललित पासवान जी, और इस बार जो है सो इनके पुतोह जो है सो यहाँ से जो है सो मुखिया पद की प्रत्याशी होने जा रही है। निवेदक में यही है, सारा काम काज यही देखते हैं। और इससे पहले भी जो है सो ये एक बार 2011 और 16 के टर्म में ये खुद मुखिया रह चुके हैं। जब हमारी फ्रंटलाइन की टीम ने इनके क्षेत्रों में भ्रमण किया तो काफ़ी लोगों ने इनका प्रशंसा भी किया। आइए इनसे करते हैं हम चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम सर, आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले यहाँ गंगद्वार पंचायत को, जनता को धन्यवाद देता हूँ। जनता मालिक होता है। अगले 2011 में हमारी भावो थी मुखिया। उस समय सबसे पहले यहाँ जो परिस्थिति था, गरीब गुरबा का मुख्य मांग और उद्देश्य था वृद्धा पेंशन। उस वृद्धा पेंशन में हम करीब 800 लोगों को वृद्धा पेंशन दिए थे। 800 लोगों को वृद्धा पेंशन दिए थे, जो खास करके गरीब तबका के थे, वंचित वर्ग थे। उसमें जो भी जाति है गरीब गुरबा थे, ठीक है। अभी का जो प्रतिनिधि है, अभी जो उम्मीदवार है, ये समान सीट महिला है। इस गंगद्वार पंचायत में महिला समान सीट है। उसमें हमारी पुतोह बेबी भारती उम्मीदवार है। मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह से जनता की पुकार और आवाज़ है, गरीब गुरबा का आवाज़ जो आप खुद गए हैं सर्वे करने के लिए किए हुए हैं, मुझे पूरा भरोसा है ये जनता मालिक है, फिर पुनः मुझे जगह मिलेगा। सर, एक चीज़ बताइए, जो इससे पहले जो है सो आपको आपकी जो है सो आपका भावो थी और मुखिया 2011 और 16 के टर्म में, और उस समय भी सारा कामकाज आप ही देख रहे थे। और इस बार भी महिला समान सीट होने के कारण आपकी पुतोह जो है सो मुखिया पद के प्रत्याशी है बेबी भारती। तो आपके मन में सवाल यहाँ आता है, जो कामकाज देखते हैं जनता उनको ही पहचाने, क्योंकि हम लोग जब आपके क्षेत्र में घूमे हैं तो सारा आपका ही ललित पासवान जी का ही चर्चा है। तो एक चीज़ बताइए, जो आपके मन में कौन सा ऐसा सवाल सोच आया जो आप इस बार अपने पुतोह को बेबी भारती जी को जो है मुखिया पद के प्रत्याशी में खड़ा किया? देखिए, खास करके जनता यहाँ से पूरे हमारे अगले कार्यक्रम को देखे हुए थे, पूरे संतुष्ट थे। इसलिए जनता की पुकार पर ही मैं बेबी भारती को उम्मीदवार बनाया इस बार। सर, एक चीज़ बताइए, जो 2011 और 16 के टर्म में मुखिया थे, तो ऐसा 5 काम हम आपको गिनवाइए हमारे दर्शक और अपने पंचायत के मतदाता को, जो आपने ऐसा 5 मुख्य काम किए हो। देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता मैं वृद्धा पेंशन के दिए हुए थे। ये गरीब गुरबा ललायित थे, दौड़ रहे थे, जिला प्रखंड अनुमंडल, कहीं कोई सहारा नहीं था। इसलिए मैं 800, 850, 900 के लगभग वृद्धा पेंशन दी। ये मेरा पहली प्राथमिकता था। उसके बाद गांव पंचायत जो था बहुत मकर जाल में फंस गया था। कुछ दुष्प्रचार, दुष्कार्यक्रम, जैसे कहीं किसी को कोई वैल्यूशन कहते हैं हम लोग गांव घर में, महत्व नहीं देते थे। उसको हम सम्मानजनक इज्जत किए, इज्जत दिलाए, मान सम्मान किए, ठीक है। दूसरी बात जो है, जो यहाँ जनप्रतिनिधि जो थे, क्या कहते हैं, जन वितरण प्रणाली, ये बहुत कुव्यवस्था में थे, उसको मैं ठीक किया। 5 साल के अगले 5 साल में कहीं किसी को भटकने नहीं दिया। जो जन वितरण प्रणाली के दुकान थे, डीलर थे, मैं उनको बुला करके सबको कहते, जो सबसे पहले जनता मालिक होता है, जनता को कहीं नहीं बुलाइए। अपने यहाँ आप देख करके जिस तरह से देते हैं, जो सरकार का नीति किलोग्राम में है उस मुताबिक बांटिए। उस समय वितरण हुआ, करते थे, किए, ठीक है। अभी का जो समय है, अभी का ये गंगद्वार पंचायत 10 पंचायत में विभाजित हो गए हैं। यहाँ की जनता कोई खेरा में ले रहे हैं डीलर के यहाँ, कोई इमाद पट्टी, कोई मैलाम, कोई सिजोल, कोई तिले, कोई सीबा। यहाँ जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दिए। इस बार जनता भटक रहे हैं यार।
जनता भटक रहे हैं, यहाँ की माँ बहन बहू बेटी सबको हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। कई दिन मैं चौक पर बोले, गंगद्वार में बोले, ये पंचायत 10 भाग में विभाजित हो गया है, इसको समटाने की कोशिश कीजिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए। सर एक चीज़ बतलाइए, जो सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षा योजनाएं हैं, जैसे हर घर नल जल योजना, जल जीवन हरियाली योजना, नालीकरण योजना, तो और भी है वृद्धावस्था पेंशन आवास योजना, तो इस सब में आपका पंचायत की क्या स्थिति है वर्तमान में? देखिए, जहाँ तक है अभी का समय वृद्धा पेंशन का, इस समय में इस 5 साल में हमको नहीं लगता है 50 आदमी को पेंशन दिया होगा। अच्छा, मिला होगा इस 5 साल के अंदर, जबकि अगले 5 साल में मैं 800-900 जो आपको जनता बोल रहे हैं, आप खुद सर्वे किए हैं जी, मैं किए थे, जी, यहाँ इस बार किसी को नहीं मिला। मुश्किल से 50 आदमी को जो डायरेक्ट अपने आप कहीं प्रखंड में जाकर, कहीं अनुमंडल में जाकर चक्कर काट करके कुछ अपना प्रयास से लिए हैं। और नल जल योजना का क्या स्थिति है? आप देखबे किए हैं खुद पंचायत में, आप तो पंचायत में घूमे हैं ना, कहीं 1-2 मान लीजिए कि 4 आपको तो नजर होगा ना जो यहाँ चालू है। ये पंचायत की इस बार क्या हालत है। सर एक चीज़ बताइए, जो आपकी पुतो विभा भारती जी को यदि इस पंचायत के मतदाता मालिक यदि दोबारा इस मुखिया पद पर बैठाते हैं, तो आपका क्या कार्य योजना है पंचायत के लिए? सबसे मुख्य जो होता है, जो यदि हम जीतेंगे, जनता के बीच आप जाते होंगे, तो ये तो आपका रहता होगा, यदि हम जीतेंगे तो हम पहले ये काम करेंगे, पहले ये काम करें, तो आपका मुख्य काम क्या है पहले? देखिए, मैं एक अच्छी आपको कहानी कविता में कह रहा हूँ। इस बार मेरा नारा है, जात पर न पात पर, जात पर न पात पर, बुजुर्ग नहीं युवा चाहिए, गंगद्वार पंचायत में मजबूत चौकीदार चाहिए। ये पंचायत जो है ना, बहुत अच्छी विवाद, बहुत बात विचार से है, कहीं न कहीं लोग को डर भी है, कहीं निडरता की ज़रूरत है प्रतिनिधि के, जो खुल करके काज करे। ये जनता की पुकार है, जनता की मांग है, इस तरह से प्रतिनिधि हो जो आगे जा कर के सबका मान, सबका सम्मान रहे, उसके बाद मान सम्मान रहने के बाद भी पंचायत में विकास का काज हो। तो आपका मुख्य काम रहा जो सबसे पहले जनता की आवाज़ बुलंद हो और जनता को जो है सो मान और सम्मान मिले। एक चीज़ बतलाइए, जो हर पंचायत में महिला की आधी आबादी होती है, आपकी भी पंचायत में होगी ही, और युवा पलायन कर रहे हैं, तो आपके पास उन दोनों के लिए क्या कार्य योजना है? युवा यहाँ इस बार बेरोजगार हो गया, मजदूर बेरोजगार हो गया है। एक भी मजदूर के इतना पलायन, इतना सरकार के फंड हुआ, यहाँ इस बार कुछ नहीं हुआ। हमारे समय में अगले 5 वर्ष में मनरेगा का जो कार्य योजना था, मिट्टीकरण, मजदूर गांव घर में रहते थे, चौक चौराहा जाते थे, इस बार चौक चौराहा जाना बंद हो गया है मजदूर को। एक भी योजना पंचायत में मनरेगा का मुश्किल से 2-3 काज हुआ है। अगले साल हम लोग पंचायत में मनरेगा से बहुत वृक्षारोपण किए हुए थे, मिट्टीकरण किए हुए थे, इस बार बैठे हुए हैं लोग, काजे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आप यदि जीतते हैं, आपकी पुतोह यदि जीतती है, तो आपके पास क्या कार्य योजना है? मेरा कार्य योजना बहुत सारी है। सबसे मुख्य योजना है जो मजदूर तबका है उनको मजदूरी मिले, ये मजदूरी पर सिर्फ निर्भर है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो पंचायत में नहीं मिटाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ काज हो सरकार से। मैं आगे जो जनप्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि का है जो आगे जा कर के जिला से सरकार में जा कर के कुछ करे, और करने के बाद जो युवा को छोट उद्योग, छोट कार्यक्रम हो, उसमें लगे रहे युवा वर्ग। सर एक चीज़ बताइए लास्ट में, जो आपके पंचायत में कितने मतदाता और कितने वार्ड हैं? हमारे पंचायत में 6 वार्ड है, 14 वार्ड है जी, और 14 मतदाता 6784 है लगभग। लास्ट में आप अपने मतदाता मालिक से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मतदाता मालिक से अपील करना चाहता हूं, जो अपने सुरक्षा और पंचायत के विकास के लिए मुझे वोट दे। अब वोट देने के बाद जो भी काज रुका हुआ है और जो भी काज वंचित है, गरीब गुरबा मजदूर वर्ग हो या जो भी है, विकास आगे काज होगा, करूँगा मैं। मेरा वादा है, जिस ढंग से और जिस वादा से वोट
देंगे हमारे जनता मालिक मतदाता, मैं उस ढंग से पेश होकर के आगे के काज करूँगा। ये थे ललित पासवान जी, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन अमोल के साथ दुर्गेश कुमार झा, फ्रंटलाइन 24 मधुबनी।